नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। और मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, लाइक भी कर रहे हो आप लोग, तो सबको थैंक यू सो मच। आते हैं आज के डाउनलोड पे। तो आज का डाउनलोड ये है कि यूनिवर्स में एक ऐसा गोला बोल सकते हैं या फिर उसको एक एनर्जी का गोला बोल सकते हैं। तो वो यूनिवर्स में दिखा, वो एक डिस्टेंस पे आया, धरती के एक डिस्टेंस पे जहाँ से हम देख सकते हैं उनको, उस गोले को। और फिर यहाँ से कुछ लोगों को उसने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, और जिन जिन लोगों को अट्रैक्ट किया उस गोले ने, तो वो लोग उस गोले की तरफ, उनकी जो रूह है या फिर जो आत्मा है, तो वो उनकी उस गोले की तरफ गए और उस गोले को टच किया। तो टच करने के बाद में उस गोले से जो भी एनर्जी निकली, तो वो उन लोगों को थोड़ा सा उसने हल्का सा धक्का दे दिया, तो वो लोग आके धरती पे गिर गए। जैसे कि बॉल जैसे गिरती है ना, तो वो वापस उछलती है ना, गिरने के बाद में। तो वैसे वो लोग नीचे गिर गए और फिर से उठ के खड़े हो गए ऑटोमेटिकली। और फिर वो लोग वो लोगों में एक ऐसी एनर्जी आ गई, जब वो उस गोले से रिटर्न आ गए टच करके, तो उनकी एनर्जी ये थी कि वो लोग सामने जिस किसी के भी सामने जा रहे हैं, तो वो नॉर्मली बात कर रहे हैं, सबसे नॉर्मली बात कर रहे हैं। वो लोग भी इन लोगों से नॉर्मली ही बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे वो टर्न लेते हैं और उनकी पीठ उन लोगों की तरफ जाती है, मीन्स 3D लाइफ के जो लोग हैं उनकी तरफ इन लोगों की जो पीठ होती है, तो वो पीठ पे उन लोगों को, ये लोग है ना बहुत ज्ञानी नजर आते हैं। इनकी एनर्जी उनको बहुत अलग नजर आती है, और ऐसा लगता है कि ये हमसे बहुत अलग है, इनके दो रूप है, ऐसे वो लोग सोचते हैं। जो 3D लाइफ के जो लोग हैं ना, बाकी के लोग जिनसे इंटरेक्ट होते हैं, तो वो लोग इनके बारे में ऐसा सोचते हैं कि ये ड्यूअल पर्सनालिटी है, इनकी ऑरा कुछ और बोल रहे हैं, ये है कुछ और। तो ऐसा कॉन्फ्लिक्ट उन लोगों में थोड़ा सा चल रहा है, उनके दिमाग में। और इन लोगों की जो एनर्जी है, आप लोगों की जो एनर्जी है, आप सामने से सबके साथ प्यार से रह रहे हो, लेकिन आप अलग रह रहे हो इन लोगों से। तो ये एनर्जी है, ये आज का डाउनलोड है। और देखते हैं इसी डाउनलोड के ऊपर परमेश्वर हमसे, आप लोगों से क्या बोलना चाह रहे हैं। जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो भी आप इस रीडिंग तक पहुंचोगे, ये सबके लिए रीडिंग्स है। और जो भी इस रीडिंग तक पहुंच रहे हो, तो ये जरूर इसमें मैसेजेस आपके लिए होंगे। तो अब देख लीजिएगा यूनिवर्स, प्लीज मेरे व्यूवर्स के लिए जो अभी आपने मुझे दिखाया है, इसके अनुसार मैसेज दीजिए और बताइए। देखिए, आपकी लाइफ में अभी एट प्रेजेंट कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जिसके ऊपर आप बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हो कि उस सिचुएशन से बाहर कैसे निकले। और कुछ लोगों के लिए ये है कि उस सिचुएशन को छोड़ के आप बाहर जाना चाहते हो, या फिर कुछ लोगों के लिए ये है कि इस आप जहाँ पे रह रहे हो ना, वो एरिया छोड़ के ही बहुत ज्यादा दूर कहीं शिफ्ट होना चाह रहे हो। तो जो लोग भी यहाँ पे आए हो रीडिंग्स देखने के लिए, तो ये आप लोगों की एनर्जी है एट प्रेजेंट। और आप है ना लोगों को सर्व करते करते यहाँ पे थक गए हो, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। आपने प्यार दिया है लोगों को, आपने पैसे दिए हैं लोगों को,
आपने अपने फ्रूट्स जो आपके पास था, जो भी आपके पास आपने बचा के रखा था अपने खुद के लिए, वो फ्रूट्स भी वो चीजें भी आपने लोगों को डोनेट की है, या फिर ये कहो कि वो चीजें भी आपने अपने फैमिली मेंबर्स को या फिर नजदीकी लव्ड वंस को किसी को भी दिए हैं, या फिर आप जिनसे प्रेम करते हो, आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, कोई भी आपका ऐसा पर्सन हो सकता है, उनको बहुत कुछ आपने दिया है लेकिन वहां से रिटर्न आपको कुछ नहीं मिला है, और आप है ना बहुत उदास की एनर्जी में गए हो, और इसी के वजह से शायद आपको ऐसा लग रहा है कि इस सिचुएशन से भागना चाहिए, इस सिचुएशन से कैसे बाहर आ जाए, या फिर ये एरिया ही छोड़ के चला जाए। ये आप लोगों की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। जो डेविल का कार्ड यहाँ पे आ रहा है, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे रख लेती हूँ। तो ये निगेटिविटी भी है आप में कि ये लाइफ में हम आए हैं तो कर तो कुछ नहीं पा रहे हैं, लेकिन स्टक बहुत रह रहे हैं। इस लाइफ में हम आए तो है, लेकिन ये लाइफ हमें कुछ दे नहीं रही है। क्यों हम जिए जा रहे हैं, हमें क्या करना है, ऐसा क्या है जो हमें हमसे और लेना चाह रही है जिंदगी। ऐसे भी सवाल आपके दिल में है, आपके दिमाग में ऐसे सवाल आ सकते हैं। और ये निगेटिविटी के सवाल है, ये जो थॉट्स हैं आपके, ये पूरे डेविल थॉट्स हैं आप में अभी भरे हुए। जबकि आप जानते हो कि आप कुछ अलग पर्सन हो। किसी किसी के लिए ये है कि कोई कोई जानता है कि वो स्पिरिचुअल जर्नी में है, लेकिन कोई कोई नहीं जानता है कि वो स्पिरिचुअल जर्नी में है। तो उनको ऐसा लगता है कि क्या ही होगा हमारे लाइफ का, हम क्या ही करेंगे, क्या हो सकता है, क्या हमारे कोई फ्यूचर है या नहीं है, या फिर हम ऐसे ही कहीं बंद के रहने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे थॉट्स आपके मन में अभी आ रहे हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। लेकिन यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि यूनिवर्स का पूरा प्रोटेक्शन आपके साथ में है। यूनिवर्स आपको कुछ सिखाना चाह रहे हैं, और यूनिवर्स ने आपके लिए रास्ते भी खोले हैं जो आप देख नहीं पा रहे हो। चैरियट की एनर्जी ये है कि श्री कृष्ण जो होते हैं ना, तो वो लोगों को रास्ता दिखाते हैं। तो ऐसा रास्ता यूनिवर्स ने इसके पहले भी आपको दिखाया है, किस रास्ते पे आपको चलना है। हो सकता है कि बचपन से आप कुछ अच्छी किताबें या फिर मैथोलॉजिकल किताबें आप पढ़ते आए हो, सुनते आए हो, किसी धार्मिक जगह पे जाके कोई लोग प्रवचन वगैरह देते हैं ना, उस टाइप की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है आप लोगों के लिए। तो वो भी आप करते आए हो, लेकिन वो सिर्फ आपने सुना, इस कान से सुना, उस कान से निकाल दिया। तो ये एनर्जी है। जब लाइफ एक्चुअल में आप जी रहे हो ना, तो उस वो जो आपने सुना था, जो भी, तो आपको ऐसा लगता है कि वो जो लाइफ है श्री कृष्णा के रिलेटेड, राम से रिलेटेड, और या फिर अदर किसी भी डेटीज के रिलेटेड हो, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन हो जो इस धरती पे उन्होंने अवतार लिया है, और सो एंड सो उनकी लाइफ ऐसे ऐसे रही है, तो वो सिर्फ उन्हीं के लिए था, आपके लिए कुछ मैसेजेस नहीं थे, ऐसा आपको लगता है, लगा। और अब तक आपने उस मैसेजेस में एक भी मैसेज आपने अपनी लाइफ में लिया नहीं, और उसके हिसाब से आप कभी जिए नहीं। उल्टा आपने उन लोगों को जितना बुरा भला कह सको वो कहा, या तो अपने सामने से कहा, या फिर दिल में आप कह रहे हो। ये एनर्जी आ रही है, जिसकी वजह से भी आपने जो कुछ भी नॉलेज अब तक लिया था, वो नॉलेज का यूज हो नहीं रहा है आपकी लाइफ में। तो यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि वो नॉलेज, सिर्फ नॉलेज आपको गीता, ये पुराण, ये वो कुरान वगैरह, जो भी बाइबल, जो भी आपकी कास्ट कम्युनिटी, जो भी आपका कल्चर रहेगा, तो वो सिर्फ उसी के लिए नहीं था, सिर्फ सुनो और भूल जाओ। वो आपकी लाइफ के लिए है कि उसमें से कुछ कुछ मैसेजेस आपको लाइफ के हर पड़ाव पे यूज करने थे, वो आपने यूज नहीं किए हैं।
तो उन पड़ाव पे आपको वो मैसेजेस अगर आज याद आ रहे हैं ना, तो उस मैसेजेस को अपनी लाइफ में लाओ और उन मैसेजेस से अपनी लाइफ को और अच्छा बनाओ। ये मैसेज आपको यहाँ पे दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो शिव भक्त हैं, जो शिव की पूजा नहीं करते हैं, मन से मानते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कृष्णा के भक्त हैं, कुछ लोग देवी के भक्त हैं यहाँ पे, और कुछ लोग यहाँ पे अदर कास्ट रिलीजन से भी है, जैसे कि बाइबल हो सकता है, कुरान के भी मोमेडियन भी कुछ लोग यहाँ पे लग रहे हैं। तो ये है कि ये एनर्जी मुझे यही बता रहे हैं कि यूनिवर्स ने हर एक वक्त आपको बताया है कि लाइफ में कैसे रहना है, फिर भी आपने निगेटिविटी चुनी, और ये निगेटिविटी, ये डेविल है जो आपको अभी तक लाइफ में खींचता चला जा रहा है निगेटिविटी की तरफ, जिससे आप एंग्री हो रहे हो, जेलस हो रहे हो, खुद पे डाउट कर रहे हो, लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, आप अकेले अकेले रह रहे हो, बहुत कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ है ही क्यों हमारी, दूसरों की लाइफ बहुत अच्छी है और हमारी लाइफ इतनी डिफरेंट, इतनी गंदी क्यों है। लिटरली यही मन में आपके विचार आ रहे हैं। जिस किसी के भी साथ रेजोनेट हो रही है रीडिंग, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि रीडिंग के आखिर तक देखिए और जो भी मैसेजेस यूनिवर्स आपको देना चाह रहे हैं वो उनको इम्प्लीमेंट कीजिए, क्योंकि आप लोगों को यूनिवर्स ने ऑलरेडी उनकी एनर्जी दी है। इस गोले को जिसने भी छोकर वापस आए हैं उन तक ये एनर्जी पहुंचेगी और उनके लाइफ में ये मिराकुलस चेंजेस हो जाएंगे। यूनिवर्स और क्या बताना चाह रहे हो आप? देखिए, आप तो यूनिवर्स को मांग तो बहुत कुछ रहे हो, अपनी एंजाइटी डिप्रेशन से बाहर निकलना चाह रहे हो, अपने डर से बाहर निकलना चाह रहे हो कि लोगों के डर से आप कुछ भी गलत चीजें ना करें, और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। आप टेंशन में नहीं रहना चाहते, डिप्रेशन में नहीं रहना चाहते, खुल के जीना चाहते हो, तो आप जी सकते हो। ये प्रेम आपको यूनिवर्स कर रहे हैं। इसके लिए आपको है ना अच्छे अच्छे थॉट्स भी दिए जा रहे हैं, अच्छे अच्छे आप लोगों को मैसेजेस मिल रहे हैं, जिससे कि आपके थॉट्स में क्लियरिटी आए, आप कुछ अपने लिए एक्शन ले पाओ। यूनिवर्स खुद चाहती है कि आप अच्छी लाइफ जियो, ना कि डर डर के जियो। तो इसके लिए यूनिवर्स तो कार्य कर रही है, लेकिन आपको भी कार्य करने की जरूरत है, खुद पे कार्य करने की जरूरत है, यूनिवर्स के प्रेम को समझने की जरूरत है, अ, अपने निगेटिव थॉट से बाहर आने की आपको जरूरत है, और बहुत सारे पॉजिटिव थिंक आप करोगे, तब एक पॉजिटिव थिंक पे आप काम करते रहोगे, है ना। तो इसलिए आपको पॉजिटिव, जितना हो सके पॉजिटिव रहना है। सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में जरूर आएगा और आप अभी सेलिब्रेशन कर भी रहे हो, लेकिन वो सेलिब्रेशन आपको अंदर से खुशी नहीं दे रहा है। तो यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि पहले पॉजिटिव हो जाइए, तब जाके आप हर छोटी छोटी चीज भी आप सेलिब्रेट कर पाओगे। आपको खुद के ऊपर ही फोकस करना है, सबसे ज्यादा खुद के ऊपर फोकस करके थॉट्स के ऊपर फोकस करना है, और एक ऐसा इंसान बनना है जो डुअलिटी में नहीं रहेगा, जो कि अपने लाइफ के हर डिसीजन बहुत फोकस होके लेगा, अपनी लाइफ को कहाँ लेके जाना है, क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। जो गलत चीज है वो खुद होके अपने अंदर से भी और अपने आजू बाजू के एरिया से भी, गलत लोगों को भी अपने लाइफ से निकाल देगा और अपनी लाइफ को बहुत ही स्टेबल बनाएगा। ये वाली एनर्जी में आपको जाना है, ट्रांसफॉर्म करना है खुद को, और इसके लिए हीलिंग भी आपको लेनी है या फिर खुद को हील करना है। सॉल्ट वाटर का आप इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे, कि जिससे कि आपके बॉडी में ऑरा की निगेटिविटी रिमूव हो जाए, जिससे आप जो थॉट, पॉजिटिव थॉट करने की कोशिश कर रहे हो, वो थॉट्स आपके और ज्यादा अच्छे से आपके अंदर बढ़ते रहे,
बाहर की जो निगेटिविटी है, ऑरा की जो निगेटिविटी है, वो आपको इफेक्ट ना कर पाए। ये भी मैसेज आपके लिए यहाँ पे है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का समय है आपका और आपको ट्रांसफॉर्म होना है। इसके लिए और भी ऑप्शंस आपके लाइफ में आएंगे कि और ज्यादा आप, लेकिन उसमें से सही ऑप्शन का आपको चूज करना है। ये ऑप्शंस क्या होंगे ये देखते हैं। जिस कार्य को आप करने की अब तक आप ट्राई कर रहे हो, या फिर जो कार्य आपको करना है, प्लानिंग आपने करके रखी है, या फिर उसके लिए आपने सोच विचार करके रखा है कि मुझे लाइफ में ये काम करना है, ये काम नहीं करना है, या फिर इस ऊंचाई पे जाना है, तो उसके लिए आपको ऑप्शंस मिलेंगे और उसके लिए वर्क यूनिवर्स आपके लिए करेंगे। ये कहा जा रहा है, दी वर्ल्ड का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी। तो ये सारा जो आपके साथ में हो रहा है ना अभी, और बाद में जो होगा, वो वर्ड का कार्ड ये बोल रहा है आपको कि आपको है ना अपने खुद के ऊपर काम करना है। आपकी ये जो निगेटिव सिचुएशन है पूरी तरह से खत्म होने वाली है, क्योंकि आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आने वाली है और आपके लाइफ का वो साइकिल जो खराब था वो खत्म होने वाला है। न्यू साइकिल आपके लाइफ का शुरू होने वाला है, जो आपको कार्मिक पैटर्न से बाहर निकालेगा, कार्मिक लोगों से बाहर निकालेगा, कार्मिक सिचुएशन से बाहर निकालेगा। और जो आपके थॉट्स है अब तक के, जो आपको बहुत ही तकलीफ दे रहे थे, जिनकी वजह से आप निगेटिविटी में घिरते जा रहे थे, वो थॉट्स को भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो आपको अपने गोल की तरफ फोकस होके बढ़ना है। हर एक निगेटिविटी को अपने अंदर से, अपने लाइफ से निकालना है। ये मैसेज आपको यहाँ पे यूनिवर्स दे रहे हैं। और मैं एंजल कार्ड से भी देखना चाहूंगी कि एंजल्स आपसे अभी क्या कहना चाह रहे हैं। एंजल्स मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए आप अभी क्या कहना चाह रहे हैं। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं आपके एंजल्स। यस, ये जो सारी रीडिंग आई है तो बिल्कुल सही रीडिंग है, सही लोगों तो पहुंच रही है और ये यूनिवर्स का ही संकेत है और यूनिवर्स ने ही इसको कंफर्म किया है कि ये सब कुछ आपके लाइफ में होगा और जल्द ही होगा। क्योंकि ये देखिए ऊपर ये जो बर्ड है, जैसे कि यूनिवर्स से ही वो गोला आया है और आपसे कनेक्ट किया है। ये सारी सक्सेस आपकी लाइफ में आएगी, जो सक्सेस आप चाहते हो वो सब आपको मिलेगा। तो उसके लिए आपको आगे बढ़ना है और ये सारी चीजें विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आपके लिए होने वाली हैं। बहुत अच्छी रीडिंग आई है, सही रीडिंग है और आप लोगों के लिए हेल्पफुल रीडिंग है। देखिए आप अभी लाइफ के किस पड़ाव पे हो और आपको कैसे आगे बढ़ना है। जो जो मैसेजेस आए हैं उसको अगर फॉलो करके आगे बढ़ोगे तो विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आपके लिए ये सारी चीजें हैपन होगी अच्छी से, और आप लाइफ के उस एरिया को जो निगेटिव है उसको खत्म करके पॉजिटिव एरिया में, आपके लाइफ के पॉजिटिव एरिया में, आपके लाइफ के पॉजिटिव एक सर्कल में आप प्रवेश करोगे। मैं आप लोगों को ये बोलना चाह रही हूँ कि मैं एक हीलर हूँ। किसी के भी कोई भी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, हस्बैंड वाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, या फिर जॉब रिलेटेड, आपके बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम है, और भी कोई निगेटिविटी है जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन है, या फिर ब्लैक मैजिक है, इन सारे प्रॉब्लम्स को मैं हटा के आपके लाइफ में अच्छा समय आपके लिए लेकर आ सकती हूँ हीलिंग की मदद से। तो आप मुझे इसके लिए कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको किसी को भी पर्सनल रीडिंग लेनी है, अपने लाइफ के एरियाज में क्या चल रहा है, आगे क्या करने की जरूरत है, क्या हो सकता है, पास्ट में क्या हुआ था जिसकी वजह से आप स्टक हो, ऐसे कोई भी सवाल है, जॉब के रिलेटेड आपको क्या करना चाहिए, कौन सी जॉब आपके लिए सही होगी, लाइफ कैसे होगी, बहुत सारे सवालों के जवाब होते हैं।
और ऐसे कोई सवालों के जवाब अगर आपको जानना है अपने पर्सनल लाइफ में, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।